शादी की पहली रात दुल्हन का सुहाग जो है वो सर से उठ गया। दुल्हन बेवा हो गई, मैयत घर के अंदर पड़ी है। सारे रिश्तेदार जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि लड़की मनहूस है, कोई कहते हैं कि इसने नहूसत वाले पाँव जो हैं वो घर के अंदर रखे हैं, घर ही इसने उजाड़ के रख दिया है। वालिदैन इसके खामोशी से बातें सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ ससुर जो है वो बातें नोट कर रहा है लेकिन खामोश है। डांट भी सकता था सबको लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। नाज़रीन, बेटे को दफनाने के बाद जब पीरियड मुकम्मल होता है ना, तो ये इस दुल्हन के साथ ऐसा कुछ करता है कि सारे के सारे रिश्तेदार जो है वो दंग रह जाते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला किसी बहन बेटी का जो सुहाग है वो सर से न उठाए। सरों के ऊपर बहन बेटियों के सुहाग जो है वो कायम दायम रहें। तो नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक स्कूल का एक चपड़ासी चौकीदार फटे पुराने कपड़ों के अंदर, मैले कुचेले कपड़ों के अंदर स्कूल के अंदर रहता है। तो स्कूल के बच्चे जो हैं वो मजाक करते हैं, लेकिन ये मजाक जो है वो हंस कर सहता है। स्कूल की टीचरें जो हैं वो इसके साथ बड़ा मजाक करती हैं, लेकिन सबकी बातें जो है वो हंस कर जो है वो सहते हैं। हर किसी के साथ प्यार के साथ, अखलाक के साथ पेश आता है। नाज़रीन, एक दिन एक टीचर इससे पूछती है कि बाबा जी आप हर वक्त ऐसे ही रहते हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, यानी आज से 10 साल पहले का वाक़या है कि मेरे घर के अंदर मेरा जवान बेटा, यानी सिर्फ एक दिन का दूल्हा, उसकी लाश जो है मेरे सामने पड़ी थी। तो मैंने उस वक़्त भी बैन नहीं किया, तमाशा नहीं किया, मैंने सब्र से काम लिया। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे बेटे की शादी हुई। शादी होने के बाद सिर्फ एक रात उन्होंने गुजारी। अगले दिन मेरा बेटा जो है वो काम के ऊपर जा रहा था, तो रास्ते के अंदर हादसा होता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो मेरे बेटे की जब मैयत आती है घर के अंदर, तो मेरे ही रिश्तेदार जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं कि ये लड़की जो है ये मनहूस है, यानी इस लड़की ने इस घर के अंदर कदम रखे हैं, नहूसत वाले कदम रखे हैं, ये घर को खा गई है। मैं ये सारी बातें जो है वो सुनता रहा, सहता रहा। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को डांटा नहीं। हर किसी की बात जो है मैंने खामोशी से सुनी। लेकिन जैसे ही मेरी बहू की जो पीरियड है वो मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद मैंने खामोशी के साथ अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से जवाब दिया कि अपने दूसरे बेटे का निकाह इस बहू के साथ कर दिया। जब इस बहू के साथ निकाह कर दिया, सारे के सारे रिश्तेदार जो है वो मेरे सर पे आके खड़े हो गए कि आपने ये क्या किया है? पहला आपका बेटा इसने खा लिया है, आपका घर उजाड़ दिया है, लेकिन आप फिर वही काम कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने हर किसी की बात सुनने के बाद खामोशी के साथ मैंने उनको कहा कि देखें कि मेरा घर इस बच्ची ने नहीं उजाड़ा, मेरा बेटा इस बच्ची ने नहीं खाया, मेरे बेटे की किस्मत और तकदीर के अंदर जो लिखा था वो हो गया है, तो इसके अंदर इस बच्ची का क्या कसूर है? तो उसने कहा कि अब 10 साल हो चुके हैं, यानी उस बहू का दूसरे मेरे बेटे के साथ निकाह हुए, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं 3, वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को फिर कहा कि देखें कि ये बच्ची मनहूस नहीं थी, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बस अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा लिखा था जिसकी वजह से मेरा इम्तिहान था, तो इम्तिहान के अंदर मैं पास हो गया। तो मैंने अपने सारे रिश्तेदारों के मुंह जो है इस तरीके से बंद कर दिए। नाज़रीन, अब ये एक मामूली सा चौकीदार है, फटे पुराने कपड़े हैं, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं, कुछ तनख्वाह है इसकी, लेकिन इसका ज़रफ़ देखें आप, कितना बड़ा ज़रफ़ है कि इसने आला मिसाल जो है वो अपने ख़ानदान के अंदर कायम की कि इस बेटी को, यानी उसने बाप बन के दिखाया है कि मैं आपका बाप हूँ, यानी आप मेरी बेटी हो, तो मैं अपनी इस बेटी को अपने बेटे के निकाह के अंदर लेता हूँ। बाकायदा शादी करवाई, 10 साल हो गए हैं, इनकी खुशहाली की ज़िंदगी गुज़र रही है। नाज़रीन, यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन जब हल्का फुल्का भी कोई नुकसान होता है ना, तो वो सीधा बहू के ऊपर चढ़ाई करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वाक़या पसंद आए तो उसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।